वेलकमिंग ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स ऑफ एरीज। नवंबर मंथ प्रेडिक्शन में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं नवंबर का मंथ एरीज के लिए क्या लेकर आने वाला है। वी विल बी चेकिंग योर जनरल एनर्जी अराउंड योर करियर, लव लाइफ एंड अ गाइडेंस कार्ड टुवर्ड्स द एंड। लेट्स फाइंड आउट एरीज, नवंबर के मंथ में आपके साथ क्या होने वाला है। व्हाट इज इट दैट यू नीड टू नो अबाउट नवंबर। Okay, starting with your general energy, we have 4 of Pentacles. थोड़ा इनसिक्योर फील करोगे, कुछ चीज़ें अपने अंदर दबा दबा के बचा के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं ऐसा फील हो सकता है दैट आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई एम रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेज, या फिर आई एम लूजिंग पीपल इन माई लाइफ। बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव सी एनर्जी आपको दिख रही है। किसी चीज़ को तो बचाना चाह रहे हो आप नवंबर के अंदर। हो सकता है समय हो, पैसे हो, पिछले मंथ में हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग करी है जिसकी वजह से दिस मंथ यू फील लाइक आई नीड टू सेव मोर। तो बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिवनेस मुझे आपकी दिख रही है इन योर एनर्जी। हो सकता है खुद को लेकर भी बहुत ज़्यादा आप ओवरली सेंसिटिव फील करें। तो एरीज इस बात का ध्यान रखिए, यू नो व्हाट goes around comes around. If you spend a lot of money, you're going to attract a lot of money as well. तो बहुत ज़्यादा ना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एंड कीप दिस एनर्जी फ्लो गोइंग। बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने से ना यू विल क्रिएट अ ब्लॉकेज इन योर एनर्जी। इसके लिए ट्राई टू कीप योर सेल्फ फ्री, ट्राई टू कीप योर सेल्फ एज मच एज काम एज पॉसिबल। अपने आप को इनसिक्योर या फिर अनसेफ की जगह सिक्योर फील कराने की कोशिश कीजिएगा। एंड ट्राई टू प्रैक्टिस सम पॉजिटिव एफर्मेशंस अराउंड दिस एज वेल। ओके, नाउ लुकिंग एट योर करियर, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है करियर में कुछ सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं रही जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव फील कर रहे होंगे। अगेन ओवर हेयर ऑल्सो मैसेज बहुत क्लियर है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक चैप्टर का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है एक नए चैप्टर की शुरुआत के लिए एरीज। ओके, तो इस बात को अपने मन के अंदर अच्छे से बिठा लीजिएगा। कुछ भी करियर में डिसअपॉइंटमेंट अगर आप फेस कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, रिमाइंड योर सेल्फ this is not the end of something, this is the beginning of a brilliant new chapter in my life. इस तरीके की एनर्जी को अपने साथ रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दी मंथ ऑफ नवंबर। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चले गए तो आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप अपने ऑरा को भी हार्म करेंगे और अपने लिए बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेंगे। ओके, सो फॉर दैट रीजन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टे पॉजिटिव, you try to keep yourself calm and free as much as possible. Try to liberate yourself, try to liberate your thinking. करियर में किसी तरीके का मुझे दिख रहा है निराशा हो सकती है, तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। अगर आप नवंबर के अंदर कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आई एम टेलिंग यू दिस बिफोर हैंड, कुछ निराशा हो सकती है, बट डोंट टेक दैट टू योर हार्ट। ओके, क्योंकि उसके पीछे का जो भी रीज़न होगा, उसके पीछे का जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं, पर आगे चल के जब आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, यू विल बी गेटिंग माई पॉइंट देन। ओके, कमिंग टू योर लव लाइफ, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इट्स अ वेरी इंटेंस रीडिंग ओवरऑल। देखो, क्योंकि आपकी जनरल एनर्जी ही फर्स्ट हैंड पर ठीक नहीं आई है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आप अपने करियर में भी फेस कर रहे हैं और लव लाइफ के अंदर भी फेस कर रहे हैं। लव लाइफ के अंदर भी आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, इमोशनली प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप अपनी एनर्जी को ठीक रखेंगे इन दी मंथ ऑफ नवंबर, तो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ें भी बैलेंस्ड रहेंगी, बाकी चीज़ों को भी आप संभाल पाओगे। बट अगर आपकी अपनी एनर्जी ठीक नहीं रही यहाँ पे, तो बाकी चीज़ें डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर नवंबर में बिखरेंगी ही बिखरेंगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को जकड़ के नहीं बैठना है, चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है। लेट इट गो। जितना ये चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार भी ट्रिगर्ड फील हो रहा है इन दी मंथ ऑफ नवंबर, प्रैक्टिस सेइंग लेट इट गो।
what goes around comes around. Let it go, what goes around comes around. This should be your affirmation for the month of November. थोड़ा सा कार्ड इंटेंस है डेफिनेटली, बट अगेन अगर आपने अपनी एनर्जी को मैनेज किया, अपने ऑरा को मैनेज किया, तो आप नवंबर मंथ को भी मैनेज कर सकते हैं. लव लाइफ के अंदर थोड़ा सा ग्रीफ है, इमोशनली अनस्टेबल फील करेंगे, अनसेटिस्फाइड फील करेंगे अपने पार्टनर से. वहाँ पर भी यही एनर्जी आ रही है कि अगर किसी चीज़ को लेकर के बैठोगे तो नेगेटिव पॉइंट्स पर ध्यान ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी आप सफ़र कर सकते हैं. Okay, so it's important to practice letting it go in the month of November. Next up, for guidance, it is actually Ace of Pentacles. खुद को grounded रखना, okay? अपनी blessings को count करना. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, you can always make more money. अगर आप पैसे सेव करने के बारे में बहुत ओवरली एनालाइज करके, ओवर थिंक करके, ओवर बजटिंग करके चल रहे हैं ना, रिमेंबर यू कैन ऑलवेज मेक मोर मनी. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ओके, ये कोई अंत नहीं आ गया है समय का, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का, करियर का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर. यू कैन ऑलवेज मेक मोर मनी. यू जस्ट नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ. खुद को ग्राउंडेड रखिए, प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचिए. ओके, आपके जो कार्ड्स हैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाले आए हैं, तो खुद को ग्राउंडेड रखना, प्रैक्टिकल रखना ज़रूरी है. ज़्यादा इमोशनल और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करनी है इन द मंथ ऑफ नवंबर, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हार्म यू. अपनी एनर्जी को स्टेबल रखिए, सिक्योर रखिए, खुद को सिक्योर फील कराइए. यू कैन ऑलवेज मेक मोर मनी. व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड एंड जस्ट लेट इट go. Whatever bothers you, let it go in the month of November. That should be your mantra. So I hope this reading resonates with you. Do let me know in the comment section below, and I will see you all in the next video. Har Har Mahadev.